क्या हो या फिर भूचाल, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। हेलो स्टूडेंट्स, ये सामने आपको जो है वो दो पेंसिल्स नज़र आ रही हैं। एक येलो कलर में नज़र आ रही है और एक लाइट ब्लू कलर में। तो ये जो है वो येलो ही क्यों नज़र आ रही है, इसका कलर और क्यों नहीं हमें नज़र आ रहा, तो इसके पीछे जो है वो क्रोमोफोर्स हैं, एक मालिक्यूल्स या पार्ट ऑफ मालिक्यूल्स हैं जो कि लाइट को एब्जॉर्ब करके एक जो है वो सर्टेन कलर जो है वो रिफ्लेक्ट करते हैं। तो आज जो है वो हम क्रोमोफोर्स के बारे में जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। Chromophores are the molecules are part of molecules that absorb light in the UV visible region and responsible for imparting colors to the compounds। ठीक है कि ये ऐसे molecules हैं या part of molecules हैं जो कि UV visible region में light को absorb करके different colors जो हैं वो हमें show करवाती हैं, ठीक है। विबगोर एक टर्म है जो कि आपने जो है पहले भी सुनी होगी। एक 7 जो है वो बेसिक कलर होते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, येलो और रेड, ठीक है। तो इन्हीं में से जो है वो हमें अगर एक जो है वो एब्जॉर्ब हो गया है तो दूसरा हमें जो है वो रिफ्लेक्ट होगा, शो होगा। ये आपने फिनोमेना पहले भी पढ़ा होगा, ठीक है। इसकी एग्जांपल देखें कि नाइट्रो कंपाउंड आर जनरली येलो इन कलर, ठीक है, कि ये जो है वो येलो कलर में हमें देखने को मिलते हैं नाइट्रो कंपाउंड्स। अब एक एग्जांपल है कि हमारे पास बेंजीन है जो कि कलरलेस है, ठीक है। उसमें हमने जो है वो नाइट्रो कंपाउंड जो है वो हमने इंट्रोड्यूस करवाया है, ठीक है। तो जो उसका कलर होगा वो पेल येलो कलर में हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। मतलब सिंपल बेंजीन थी जो कि कलरलेस थी, उसमें हमने जो है वो नाइट्रो कंपाउंड जो है इंट्रोड्यूस करवाया, तो नाइट्रो बेंजीन का कलर जो है वो हमें पेल येलो कलर मिलेगा, ठीक है। तो ये कलर इम्पार्ट करने वाले जो तमाम मॉलिक्यूल्स हैं उनको हम क्रोमोफोर्स कहते हैं, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स हैं, कुछ क्रोमोफोर्स दिए गए हैं, ठीक है। Some of the important chromophores are ethylenic, acetylenic और carbonyls, esters, nitrile groups, ठीक है। ये तमाम जो हैं वो क्रोमोफोर्स के तौर पर एक्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो इसकी कुछ टाइप्स हैं क्रोमोफोर्स की, तो उसको भी जो है वो हम डिस्कस करते हैं। हमारे पास जो है वो दो तरह के क्रोमोफोर्स होते हैं। एक तो इंडिपेंडेंट क्रोमोफोर्स हैं, उसके बाद जो है वो डिपेंडेंट क्रोमोफोर्स हैं। तो इसको जो है वो हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। इंडिपेंडेंट क्रोमोफोर्स क्या होते हैं? अ सिंगल क्रोमोफोर इम्पार्ट कलर टू द कंपाउंड, ठीक है। ये एक सिंगल क्रोमोफोर होगा, कोई भी कंपाउंड जो कि कलर इम्पार्ट करेगा, या तो वो एजो ग्रुप हो सकता है, ठीक है, ये वाला ग्रुप, या फिर नाइट्रो ग्रुप, ठीक है। तो एक सिंगल क्रोमोफोर की वजह से अगर कलर इम्पार्ट हो कोई किसी भी कंपाउंड का, तो उसको हम जो है वो इंडिपेंडेंट क्रोमोफोर्स कहेंगे। जबकि डिपेंडेंट क्रोमोफोर्स हमारे पास क्या होते हैं? मोर देन वन क्रोमोफोर इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस कलर्स इन कंपाउंड्स, ठीक है, कि एक से ज़्यादा अगर क्रोमोफोर्स रिक्वायर्ड हों कलर प्रोड्यूस करने के लिए, तो वो एक दूसरे पे डिपेंड करेंगे, ठीक है। तो उसको हम डिपेंडेंट क्रोमोफोर्स कहेंगे। जैसा कि हमारे पास ये एग्जांपल्स गिवन हैं, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, उसके बाद कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ठीक है। ये हमारे पास एक एग्जांपल है कि एसीटोन अगर है तो अगर उस पे वन केटोनिक ग्रुप लगा हुआ है तो वो कलरलेस होती है, ठीक है। एसीटोन अगर उस पे वन केटोनिक ग्रुप है तो वो कलरलेस है। अगर टू केटोनिक ग्रुप आ जाएं तो वो येलो कलर शो करती है। इसी तरह अगर थ्री केटोनिक ग्रुप आ जाएं तो वो ऑरेंज कलर जो है वो हमें मिलता है देखने को, ठीक है। तो ये थे क्रोमोफोर्स जो कि किसी भी कंपाउंड्स में कलर शो करने के लिए हमें जो है वो कलर शो करने के लिए इस्तेमाल होते हैं क्रोमोफोर्स। नेक्स्ट जो है वो टर्म है एक्सोक्रोम्स क्या होते हैं? तो ये भी जो है वो क्रोमोफोर्स की तरह ही जो है वो पार्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, जो कि क्रोमोफोर्स के साथ अटैच होकर जो है वो उसकी वेवलेंथ को बढ़ा देते हैं और कलर को इन्हेंस कर देते हैं, ठीक है। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ एटम्स दैट गेट अटैच्ड टू द क्रोमोफोर एंड इंक्रीज द कलरफुलनेस ऑफ द क्रोमोफोर, ठीक है, और उसके कलर को क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं क्रोमोफोर्स के। तो ये उसके जो हैं वो कहते हैं कि क्रोमोफोर्स एक्चुअल में कलर इम्पार्ट करता है और एक्सोक्रोम जो है वो उस कलर को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। इसीलिए जो है वो एक्सोक्रोम्स को कलर इन्हेंसिंग ग्रुप्स भी कहते हैं। ये हमारे पास बेंजीन है, ठीक है। इसकी जो लैम्डा मैक्स की वैल्यू है वो 255 नैनोमीटर है।
जबकि हमने इसमें एक एक्सोक्रोम जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया है, तो एनिलीन है, ठीक है। तो इसकी जो लैम्डा मैक्स की वैल्यू है वो इंक्रीज़ कर जाती है 280 नैनोमीटर तक, ठीक है, कि 25 नैनोमीटर जो है वो इसकी वेवलेंथ बढ़ गई है। तो इसका जो बेंजीन है वो कलरलेस थी, जबकि हमने ये वाला जो है वो एक्सोक्रोम इसमें इंट्रोड्यूस करवाया, तो ठीक है, ये कलर शो करेगा, ठीक है। दिस ग्रुप एक्ट्स एज ए क्रोमोफोर, तो ये क्या है, क्रोमोफोर की तरह ये जो ग्रुप है ये एक्ट करेगा इसमें। और ये तमाम जो हैं वो ठीक है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, उसके बाद ये OR है, उसके बाद NH2 है, NHR है, NR2 है और SH है, ठीक है। ये तमाम जो है ये एक्सोक्रोम्स की तरह जो है वो एक्ट करते हैं। आल्सो एक्सोक्रोमिक ग्रुप्स इंक्रीजेस द वेवलेंथ ऑफ मॉलिक्यूल्स, और ये जो है वो क्या कर देते हैं, मॉलिक्यूल्स की वेवलेंथ को बढ़ा देते हैं, ठीक है। 255 नैनोमीटर थी और बढ़ के कितनी हो गई, 280 नैनोमीटर हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो एक और एग्जांपल गिवन है, वो भी जो है वो आप दे सकते हैं। मैकेनिज़्म कैसे वर्क करते हैं, ठीक है। दे कंटेन्स नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इन तमाम में जो है वो लोन पेयर मौजूद होते हैं। ये तमाम जो हैं वो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि लोन पेयर कंटेन करते हैं। ये हमने लास्ट लेक्चर में भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस में भी इनको अच्छे से डिस्कस किया था। तो अगर आपको इधर से समझ नहीं आई तो आप लास्ट लेक्चर देख सकते हैं, ठीक है। इधर ऑक्सीजन पे भी जो है वो लोन पेयर मौजूद हैं, इधर नाइट्रोजन पे भी जो है वो लोन पेयर मौजूद हैं। which extended the conjugation of the chromophores by sharing the non bonding electrons, और ये कॉन्जुगेशन को बढ़ा देते हैं। कॉन्जुगेशन का कॉन्सेप्ट ये है कि सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो ये जो है वो आप जो है वो बेसिक्स में देख सकते हैं कि कॉन्जुगेशन क्या है, ठीक है। तो ये जो है वो शेयरिंग की वजह से, लोन पेयर शेयरिंग की वजह से जो है वो इसकी जो है वेवलेंथ को बढ़ा देते हैं और कलर इम्पार्ट करते हैं डिफरेंट, और क्रोमोफोर्स में कलर इनहेंसिंग ग्रुप्स की तरह एक्ट करते हैं। तो ये था फिनोमेना क्रोमोफोर्स का और एक्सोक्रोम्स का। तो ये जो है वो एनालिसिस में हमें मदद करते हैं, क्योंकि हम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी डिस्कस कर रहे हैं। क्वांटिटेटिव एनालिसिस जो है वो हमने करना होता है, तो ये हमें एनालिसिस में मदद करते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।